हेलो एंड वेलकम दोस्तों का फिर से स्वागत है आप सभी का विजरत क्लासेस में। तो भाई उत्तर प्रदेश भर्ती के लिए हम अंकित भाटी का एक प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं जो कि एक अच्छा सेट है और उसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल स्टार्ट कर चुके हैं और उसकी एक क्लास खत्म भी कर चुके हैं। उसमें लगभग 15 क्वेश्चन हमने करे भी हैं और उम्मीद है कि तुमको सारे मेथड अच्छे लगे होंगे। पिछले कुछ दिनों से हमारी क्लास थोड़ी ऐसी भाई कभी आई कभी नहीं आई, वो थोड़ी सी कुछ कारणों की वजह से है, लेकिन अब पूरी उम्मीद करते हैं और पूरी कोशिश भी करेंगे क्लासेस लगातार चले, है ना। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से पढ़ने वाले हैं और लगातार क्लास को करेंगे। सुनो जरा क्या कह रहा है। 2:3, 9:7 और 14:15 का मिक्स अनुपात ज्ञात करना है। सुनो जरा किस किस का अनुपात कहना है भाई, वो 2:3, 9:7 और अगला क्या है 14:15। 14:15 का मिक्स्ड समानुपात ज्ञात करना है। तो सिंपल तरीका है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। जो इनके ये वाले फॉर्मेट है यानी पहले वाले जो अनुपात है इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 × 9 × 14 अनुपात, और जो सेकंड वाला है उनको एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना 3 × 7 × 15। बस यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, वो मिश्र समानुपात हो जाएगा। सुनो जरा क्या कुछ कर सकते हैं। 7 से इसको काट सकते हैं 2 बार, 3 से इसे काट सकते हैं 3 बार, और कुछ कर सकते हैं 3 से इसे काट सकते हैं 5 बार, है ना। यहाँ कितना बच रहा है 2 × 2 = 4 रेशियो, यहाँ कितना बच रहा है सिर्फ 5, तो यानी 4:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्या कहता है भाई। 4:9 का वर्ग अनुपात और वर्गमूल अनुपात क्रमशः हैं। सुनो जरा सिंपल तरीका है भाई। 4:9 का दो चीज बतानी है। एक तो हमको बताना है वर्ग अनुपात, ठीक है, और एक हमें बतानी है वर्गमूल अनुपात, ठीक है। सिंपल तरीका बताऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं है। देखो सुनो, जब मैं तुमसे कहूँ भाई किसी भी संख्या का वर्ग निकालो, जैसे मैं तुमसे कह दिया कि भाई 2 का वर्ग निकालो, तो तुम क्या कहोगे भाई 2 के ऊपर 2 चढ़ा दोगे, है ना, यानी उसकी पावर 2 कर दोगे, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। बस ये इसका वर्ग हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे करने वाले हैं। और वो कह रहा हमसे वर्ग अनुपात निकालना है, तो इनका वर्ग कर दो पहले बारी में। तो जब हम करोगे 4 का स्क्वायर अनुपात 9 का स्क्वायर, अलग अलग वर्ग कर दो, तो कितना हो जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है भाई 16 अनुपात 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। एक आंसर तो ये आ जाएगा 16:21। अब हमसे पूछा वर्गमूल अनुपात। वर्गमूल का मतलब क्या होता है अंडर रूट चढ़ाना, है ना। वर्गमूल का मतलब क्या होता है अंडर रूट चढ़ाना, यानी तुम 4 के ऊपर भी अंडर रूट चढ़ाओगे, अनुपात 9 के ऊपर भी अंडर रूट चढ़ाओगे। कितना आंसर हो जाएगा। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, रेशियो अंडर रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है 3, बट 2:3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18। देखो क्या कहता है भाई। 1:8 का घन अनुपात और घनमूल अनुपात क्रम से है। बिल्कुल सेम वही चीज है, बस थोड़ी सी बेसिक नॉलेज। 1:8 का क्या बताना, पहले बताना हमको घन अनुपात। सुनो जरा क्या बताना भाई। एक तो बताना है घन अनुपात और एक बताना है हमको घनमूल अनुपात। बस दो चीज बतानी है। वहां पे हम बता रहे थे वर्ग अनुपात और वर्गमूल अनुपात, यहाँ पे हम बताना है घन और घन अनुपात। तो घन का मतलब क्या होता है भाई पावर 3। घन का मतलब क्या होता है किसी की भी पावर 3, है ना, होल क्यूब। और घनमूल का मतलब क्या होता है क्यूब रूट। घनमूल का मतलब क्या होता है क्यूब रूट। बस तो यहाँ पर यही काम करने वाले हैं। सुनो जरा, जब घन अनुपात की पूछ रहा था यानी 1 की पावर 3 कर दो और रेशियो 8 की पावर भी 3 कर दो, तो कितना आ जाएगा। तुम कह रहे हो 1 की पावर 1 तो 1 ही होएगा, रेशियो 8 की पावर 3 कितनी होती है 512, ठीक है। अब इसका निकालना घनमूल अनुपात, तो जो लिखा हुआ 1 इसके ऊपर घनमूल चढ़ाएंगे, रेशियो और 8 के ऊपर भी क्या चढ़ाएंगे घनमूल चढ़ाएंगे। 1 का घनमूल तो 1 ही होएगा, अनुपात 8 का घनमूल कितना होता है 2, तो 1:2 इसके राइट आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्या कह रहा है। 2:5 का द्विघाती अनुपात क्या होगा। बिना पेन उठाने की कोशिश करें। 2:5 का द्विघाती यानी 2 बार घात चढ़ाओगे, 2 घात यानी पावर 2। अब 2 की पावर 2 करोगे तो यानी 4 हो जाएगा, और 5 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 4:25 इसका राइट आंसर आ जाएगा। अब जिसको समझ में नहीं आया वो यहाँ देखो, वो कह रहा है 2:5 का द्विघाती अनुपात हमको बताना है। तो द्विघाती का मतलब हुआ इसकी पावर 2 चढ़ा दो, है ना। त्रिघाती बोलता तो 3 चढ़ाते, चतुर्घाती बोलता तो 4 पावर चढ़ाते। अब 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 अनुपात, अब 5 की पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, यानी 4:25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20। देखो क्या कह रहा है भाई। 5:12 का विलोम अनुपात क्या होगा। सुनो जरा, विलोम अनुपात का मतलब होता है उल्टा, रेसिप्रोकल, है ना। इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, यानी मतलब है उसका उल्टा कर देना, अनुपात को पलट देना। यानी 5:12 लिखा है तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 12:5, तो 12:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या कह रहा है, यदि a अनुपात 2 b बराबर 2:3 है और b अनुपात c बराबर 4:5 है तो a b c का मान ज्ञात करना है। सुनो जरा, वो कह रहा है a अनुपात b बराबर 2:3 है और b अनुपात c बराबर कितना भाई 4:5 है। तो हमको वैल्यू फाइंड करनी है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू फाइंड करनी है ना भाई। सबसे सिंपल तरीका हम देख चुके हैं अब तक इस टाइप के क्वेश्चनों का। क्या तरीका मैंने तुमको बता रखा है कि भाई इसमें तुम उल्टा n लगा दो, है ना भाई। हम नॉर्मली n ऐसे बनाते हैं, ऐसी तो n बनता है, बस तुम इसको उल्टा कर दो। तो उल्टा n वाला फॉर्मूला क्या कहता है भाई, जहां जहां दिखे वहां मल्टीप्लाई। जैसे देखो 2 से 4 पाऊंगा, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 अनुपात 4 से 3 पे जाऊंगा 4 तिया कितना हो जाएगा 12 अनुपात 3 से 5 पे जाऊंगा 3 पंजे कितना हो जाएगा 15। यही इनके रेशियो हो जाएंगे। बस सिंपल तरीका, सबसे छोटा तरीका। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22। देखो x अपॉन ए इजिकल टू वाई अपॉन 3 इजिकल टू जेड अपॉन 5 है। तो x अनुपात y अनुपात z का मान ज्ञात करना है। तो जो इनके बट्टे में लिखे होते हैं ये इनके असल में अनुपात होते हैं, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है भाई, लिखा हुआ है x बट्टे में 2 इजिकल टू y बट्टे में 3 इजिकल टू z बट्टे में 5, ये लिखा हुआ है ना। तो इनकी जो वैल्यू लिखी हुई है ना बट्टे में, यही इनके असल में अनुपात होते हैं। यानी हमसे वो पूछना चाह रहा है कि x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू क्या होगी। तो तुम क्या होगे 2:3:5, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:3:5। ठीक है। अगर हमको ये इस तरीके से देता 2x बराबर 3y बराबर 5z, अगर इस तरीके से देता तो इनके कुछ एलसीएम लेकर के, है ना, फिर इनके बट्टे में लेकर आते कुछ संख्याओं को। जैसे इनका एलसीएम आता 2 तिया 6 पंजे 30 एलसीएम आता। अब 2 से जाएगा 15 बार, यानी आ जाएगा इसका 15 अनुपात, 3 से जाएगा 10 बार, इसका जाएगा 10, 5 से जाएगा 6 बार, तो अनुपात आ जाएगा 6। फिर इनके ये रेशियो आते। ठीक है। तो यानी बस इसमें जो बट्टे आता है तो सिर्फ वही संख्या उनका अनुपात हो जाएगी। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। देखो क्या कहता है भाई, कुल 504 छात्रों में लड़कों लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो यह अनुपात क्या होगा। सुनो जरा, कितने बच्चे हैं भाई, टोटल है 504 और अनुपात है 13:11। टोटल बच्चे हैं 504 और बॉयज और अनुपात गर्ल्स का जो अनुपात है वो है 13:11। ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि अगर 3 लड़कियां और आ जाती हैं तो क्या अनुपात होगा। तो पहले इनके अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं, लड़के कितने और लड़कियां कितनी है। कैसे निकालेंगे सुनो जरा। हम देख पा रहे हैं 13 लड़के और 11 लड़कियां हैं, यानी टोटल 24 बच्चे हो गए, है ना। 24 बच्चे हो गए। ये 24 बच्चे हमें कितने बच्चे के बराबर दे रखे हैं 504, कुल संख्या दे रखी है 504 के बराबर हो जाएगी। यहां से भाग करेंगे इस, देखो 24 दूनी 48, 2 बचेगा यहाँ से, 24 से कम 24, एक वैल्यू आ गई 21 की, है ना। अब 21 की गुणा इसमें कर दो, एक बार इसमें कर दो। जब 13 की गुणा 21 में करोगे तो लड़कों की संख्या, और 11 की गुणा जब 21 में करोगे तो लड़कियों की संख्या निकल जाएगी। सुनो जरा, 13 एकम 13 का 3 हासिल गया 1, और 13 दूनी 26, 26 और 1 कितना हो जाएगा 27 अनुपात 11 एकम 11 का 1 हासिल गया 1, 11 दूनी 22 और 1 कितना हो जाएगा 23। ठीक है। ये इनके अनुपात आ गए। हमसे क्वेश्चन में कहा है यदि 3 लड़कियां और आ जाती हैं, लड़कियों की संख्या में 3 की संख्या और जुड़ जाती है। ठीक है। अगर 3 और जुड़ जाती है तो इनके बाद रेशियो क्या होगा। सुनो जरा, तो लड़कों की संख्या तो उतनी रहने वाली भाई 273, रेशियो इनमें जुड़ जाएंगी तो ये कितना हो जाएगा 234। ठीक है। ये किसी चीज से कट सकते हैं क्या, ये 3 4 7 10 3 से कट जाएगा। सुनो जरा, 3 × 27, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे इसको भी तो 3 7 21, यहाँ से 2 बचेगा 3 8 24। अब किससे कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, 13 7 91 और 13 6 78, तो यानी 7:6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24। एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 3:2 है। यदि 20 और पुरुष आ जाते हैं तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ठीक है। तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। सुनो जरा, एक पार्टी में महिलाओं और पुरुषों, क्या कह रहा भाई, महिलाओं और पुरुष यानी कि फीमेल्स और मेल्स का अनुपात दे रखा है, पहले दे रखा है 3:2। ठीक है। और हमसे कह रहा है यदि पार्टी में 20 पुरुष और आ जाते हैं तो ये अनुपात 2:3 हो जाएगा। ठीक है। सुनो जरा क्या ऐसा करने वाले हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को। तो सुनो, जब मैंने तुमको बताया जब भी ऐसा काम हो, जब 2 रेशियो दे रखे हो तो इनको एक साथ एक वेरिएबल्स मानेंगे। जैसे मान लिया तुमने इनके साथ एक वेरिएबल्स मान लोगे, x मान लिया। ठीक है। अब इसको लिख दोगे तुम 3x अपॉन में 2x। ये महिलाओं की संख्या है ऊपर वाली, ये फीमेल मेल यानी पुरुषों की संख्या है। अब क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा यदि पार्टी में 20 पुरुष और आ जाए, मान लो चलो इनकी संख्या में 20 और जुड़ गए,
है ना, इनकी संख्या में 20 और जुड़ गए तो ये अनुपात कितना हो जाएगा भाई, 2/3 का हो जाएगा। वो कह रहा है 2:3 हो जाएगा, और 2:3 को लिख सकते हैं 2/3। ठीक है, इतनी सी कैलकुलेशन है बस, और कुछ भी नहीं है इसमें। अब सुनो, 3 तिया कितना हो जाएगा भाई, 9x। ठीक है, अब इसकी गुणा उसमें करूंगा, यानी 2 जा कितना हो जाएगा 4x, और प्लस 2 की इसमें करूंगा तो कितना हो जाएगा 40। ठीक है, इसको उठा करके दिल लेके आएंगे, 9 में से 4 चले जाएंगे माइनस, तो कितने बचेंगे भाई 5x, और इजिकल टू क्या लिखा हुआ है 40। 4 बनाएंगे इसको 40, 5 से काटूंगा शायद कट भी जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, हमसे क्वेश्चन ने पूछा पार्टी में महिलाओं की संख्या, अब महिलाओं की संख्या तो ये थी 3x, x की वैल्यू कितनी है 8, यहाँ पर रख देंगे तो 3 × 8 कितना हो जाएगा भाई 24, इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर पुरुष पूछता तो कितना कर देते भाई 2 × 8 कर देते, यानी 16 आ जाता, तो दोनों आंसर हम आराम से निकाल सकते थे। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यदि 800 की राशि को रवि, मोहन और गोविंद में 2, 5 और 3 के अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन और गोविंद को मिली राशि का योग कितना होगा। सुनो जरा, वो कह रहा कि भाई 800 रुपए को किस किस के बीच, रवि, मोहन और गोविंद के बीच में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है। एक बार और पढ़ लेंगे, क्वेश्चन यही कह रहा है कि 800 रुपए की राशि को रवि, मोहन और गोविंद के बीच में 2:5:3 के अनुपात में बांटा जाता है तो मोहन और गोविंद का योग बताना। सुनो जरा, अब सिंपल तरीका बताता हूं, ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। ठीक है, सुनो, वो कह रहा भाई 800 रुपए को बांटना है, 800 रुपए को बांटना है। कितने पार्टों में देख पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं दो इसको मिलेंगे, इसको रवि को, 5 मोहन को, 2 और 5 7 और 3 गोविंद को, तो कितने हो गए भाई 10। टोटल पार्ट बटेंगे 10, यानी 10 पार्टों में बांटने हैं, है ना। अब 10 पार्टों में बांटने के बाद 2 इसको दे देंगे, 5 इसको दे देंगे, 3 इसको दे देंगे, है ना। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है मोहन और गोविंद का योग, यानी मोहन और गोविंद को मैं देख पा रहा हूं कितने पार्ट मिलने, 5 इसको मिलने, 3 इसको मिलने, टोटल मिलने 8 पार्ट, यानी इनको मिलने 8 पार्ट। बस 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, सॉल्व कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 8 तक कितना हो जाएगा भाई 64, और 1 0 आ जाएगी, यानी 640 इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। देखते हैं भाई क्या कहता है कि 8, 13, 26 और 40 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि इन क्रम में प्राप्त संख्याएं समानुपात हो जाएं। 8, 13, 26 और 40, ये 4 संख्या दे रखे हैं, 8, 13, 26 और 40, ये 4 संख्या दे रखी हैं, और हमसे कह रहा है इनमें क्या जोड़ा जाए कि सारी संख्याएं समानुपात में हो जाएं। सुनो जरा, इस टाइप करने के 2 तरीके मैं तुमको बताने वाला हूं। पहले जो संख्याएं लिखी हुई हैं उसको लिख लेंगे हम, जैसे लिखा हुआ 8, तो इसको दूसरी वाली को लिख देंगे बट्टे में 13, है ना, और बराबर लगाकर इसको लिख देंगे 26 बट्टे में 40। ये कुछ इस फॉर्मेट में लिखी होती हैं, A/B और समानुपात C/D। ठीक है, और इसको लिख देते हैं हम A/B बराबर C/D। ये कुछ इस तरीके से पूछना चाह रहा है कि इस फॉर्मेट में क्या ये सारी संख्या आ सकती है, नहीं आ सकती हैं। अब सुनो, अब लानी तो है, अब क्या जोड़ के लानी वो हमें बताना है। सुनो क्या करने वाले हैं हम, इसके 2 तरीके देखेंगे। पहले देखते हैं बेसिक। हमने माना कि सब में तुम x जोड़ दो तो सारी संख्या क्या हो जाएंगी भाई, समानुपाती हो जाएंगी, सारी संख्या क्या हो जाएंगी, समानुपाती हो जाएंगी। ठीक है, अब सुनो जरा, ये तुमने सब में x जोड़ दिया, अब एक काम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी इसकी गुणा इससे कर दूंगा, यानी 8 + x की मल्टीप्लाई होगी भाई तुम्हारी 40 + x से। ठीक है, बराबर 26 + x की मल्टीप्लाई होगी, 26 + x की मल्टीप्लाई होगी किससे, 13 + x से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 8 की पहले इसमें करूंगा तो 8 कितना हो जाएगा 320, प्लस 8 की x में गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा 8x, प्लस x की, अब x की करेंगे दोनों में, x की 40 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 40x, और प्लस x की x में करूंगा तो कितना हो जाएगा x², बराबर। अब इस वाले पे आ जाओ, 26 की गुणा 13 में करनी है भाई, चलो 13 की गुणा इसमें करते हैं। 13 छिंग कितना हो जाएगा 78 का 8 हासिल गए 7, और 13 दूनी 26, 26 और 7 कितना होता है 33। ठीक है, प्लस अब 26 की गुणा x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 26x हो जाएगा। ठीक है, प्लस x की गुणा करेंगे, अब दोनों, पहले 26 की दोनों में कर दी, अब x की गुणा दोनों में करेंगे, x की 13 में करूंगा तो कितना हो जाएगा 13x, और प्लस x की x में करूंगा तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। हमने सिर्फ दोनों की आपस में अंदर अंदर मल्टीप्लाई कर दी। अब सुनो जरा, अब दिखाई दे रहा है x² उधर भी है, x² इधर भी है, दोनों प्लस के तो आपस में कट जाएंगे। ठीक है, और कुछ दिखाई दे रहा है, कट सकता है नहीं। अब एक काम करो, संख्याएं एक तरफ ले जाओ, x एक तरफ कर दो। सुनो, 8x ये रहा, 1x ये रहा, तो 8 और 40 कितने हो जाएंगे 48x, तो ये हो गए। ठीक है, उधर भी कुछ है, उनको उठा करके इधर लेके आएंगे, 26x ये रहे, 13x ये रहे, टोटल कितने हो गए 39, यानी 39x। इधर प्लस के इधर आएंगे तो माइनस के, यानी माइनस के 39x हो जाएगा, बराबर। इधर संख्या लिखी हुई है तुम्हारी 3
एक मिनट, 3 3 8। अब ये यहाँ पे कुछ संख्या है, यहाँ पे ये है, ये प्लस की उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, माइनस का हो जाएगा 3 2 0। ठीक है, अब सुनो जरा, 48x में से 39x चले जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 9x बराबर में, और 338 में से 320 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 18। 9 से काटोगे तो कट जाएगा, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2, यानी प्रत्येक में से 2 घटाने पर चारों संख्या समानुपात में हो जाएंगी। तो ये तो हमारा बेसिक तरीका। एक तरीका और देख लेते हैं अभी जरा, सुनो। जैसे तुम्हारे पास ये संख्या लिखी हुई है, कौन कौन सी कह रहा भाई, वो 8/13, इसको तुम ऐसे तो फॉर्मेट में लिखोगे ही, और इधर लिखोगे 26/40, इस फॉर्मेट में लिखोगे, एक दूसरे के बराबर कर दोगे, है ना। एक तरीका तो ये बेसिक वाला है जो चलेगा ही चलेगा। एक तरीका होता है हिट एंड ट्राई का, क्योंकि ऑप्शनों में वही संख्याएं दे रखी हैं जो हमें आंसर लानी है ना। तो सुनो जरा, जो हमें जोड़नी है तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर लो। जैसे मैं देखो पहला ऑप्शन दे रखा 2, इसमें अगर 2 जोड़ता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यानी ये 10 बट्टे, इसमें 2 जोड़ता हूं तो ये 15 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ता हूं तो ये 28 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ता हूं तो ये 42 हो जाएगा, है ना, 42 हो जाएगा। अब काट सकते हैं, ये बिल्कुल काट सकते हैं। 5 से काटूंगा 2 बार, 5 से काटूंगा 3 बार, यानी 2/3। 14 से काटूंगा 2 बार, 14 से काटूंगा 3 बार, यानी 2/3। तो 2 इसका राइट आंसर आ जाएगा। कभी कभी पहला भी मिल जाएगा ऑप्शन, कभी कभी चौथा ऑप्शन मिलेगा, तो दोनों तरीके तुमको सीखने पड़ेंगे भाई। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखो सामने लिखा क्या कह रहा है, ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए की वैल्यू 6 7 और 8 दे रखी है, और हमें से कह रहा है यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है तो सी की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत सारे लोग इसमें गलती कर रहे होंगे, वो क्या सोच रहे होंगे, वो सोच रहे होंगे भाई रेशियो के हिसाब से देखते हैं तो ए प्लस बी की वैल्यू 6 है, उठा करके यहाँ रख रहे होंगे, और सी की वैल्यू 8 निकाल रहे होंगे, जबकि ये गलत है ना। सी की वैल्यू 8 निकाल लेंगे, जबकि ये गलत है। इसको करने का तरीका सुनो जरा, इसको करने का तरीका क्या होता है सुनो। क्या करेंगे, जो भी तुम्हें रेशियो दे रखा है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, वो एक रेशियो है ना। इसके मल्टीपल हो सकते हैं, मान लो यहाँ 12 14 और 16 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो सुनो क्या करते हैं, इनके साथ हमें एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। मान लो इनके साथ तुमने एक वेरिएबल मान लिया x मान लिया, ठीक है। सबके साथ तुमने क्या क्या मान लिया, एक वेरिएबल मान लिया x तुमने सबके साथ एक मान लिया, ठीक है। अब इन ऊपर वाली जितनी भी संख्याएं सबको जोड़ देंगे, बराबर के इधर वाली को अलग जोड़ेंगे, यानी ये सबके बीच में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब वो सुनो जरा, अब ये लिखा हुआ a प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, है ना। इनको जोड़ेंगे तो देख पा रहा हूं, एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, यानी कितने ए हो गए, 2 तो ए हो गए, यानी 2a प्लस एक बी ये रहा, एक बी ये रहा, यानी 2b हो गए, प्लस एक सी ये रहा, एक सी ये रहा, यानी 2c हो गए, और बराबर में 6 7 13 13 और 8 कितने होते हैं, 21x हो जाएंगे, 21x हो जाएंगे। सुनो जरा, अब यहां से 2 कॉमन ले लूं, 2 कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर में 21 का x, है ना। अब सुनो जरा, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको दे रखी है 14, क्या दे रखी है 14, यानी इसको लिख सकते हैं 2 × 14 इजिकल टू 21x, है ना। यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, यानी ये हो जाएगा 2 × 14 अपॉन में 21 इजिकल टू x। अब सुनो जरा, 2 से काटूंगा, 7 से काटूंगा 3 बार, 7 से काट दूंगा 2 बार, यानी कितना हो जाएगा, ये x की वैल्यू हम देख पा रहे हैं 4/3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 4/3 आ जाएगी। सुनो जरा, अब हमें वैल्यू बतानी है सिर्फ c की। हमारे पास वैल्यू दे रखी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है 14, है ना। ये वाली दे रखी है वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की। हमें कैसे भी a और b की वैल्यू मिल जाए, हम c की वैल्यू बता देंगे, तो a और b की वैल्यू मिलेगी हमें यहां से। a प्लस b की वैल्यू का रेशियो क्या दे रखा, 6x, क्या दे रखा भाई, 6x प्लस c बराबर में 14, और x की वैल्यू तुमने अभी निकाली, कितनी निकाली, 4/3 रख दोगे, प्लस c बराबर में 14, 3 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, 2 चौक कितने हो जाएगा 8, यानी 8 प्लस c बराबर 14, और ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, यानी c बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी c बराबर 6 इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। देखते हैं भाई, एक व्यक्ति ने कुछ कलम अपने मित्रों ABCD में 1:2 1:3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटी, तो उसके पास कम से कम कितनी संख्या में कलम होनी चाहिए। सुनो जरा, उसने अपने दोस्त को बांटी 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/5 अनुपात 1/6 के अनुपात में कलम बांटी है कुछ, है ना, और हमसे कह रहा है कि कम से कम उसके पास कितनी कलम होनी चाहिए। तो पहले तो ये पता लगा लेते हैं कि उन्होंने हर एक मित्र को, अपने चारों मित्रों में से हर एक मित्र को कितनी कितनी कलम दी है। तो उसके लिए सुनो, ये वाला रेशियो हमारे काम नहीं आएगा, हमारे रेशियो काम आते हैं ये वाले A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। हमारे
रेशियो P अपॉन Q यानी फ्रैक्शन वाले रेशियो काम नहीं आते, तो फ्रैक्शन से चेंज करना हमको आता भी है। कैसे चेंज करते हैं वो मैं तुमको सिखा भी रखा कई बार, है ना, कई बार हम इस बारे में बात कर चुके हैं। कैसे कि नीचे वाली जितनी भी संख्या इन सबका लोगे तुम पहले एलसीएम। कैसे लेंगे? 3 चौक के 12, 12 पंजे 60 और 60 में 6 भी आ जाएगा, यानी 60 तो इसका एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। 3 से कितनी बार डिवाइड होएगा? तुम कह रहे हो 20 बार, यानी 20 यही रेशियो है, एग्जैक्ट रेशियो यही है। 4 से कितनी बार जाएगा? 15 बार, यानी 15। अनुपात 5 से कितनी बार जाएगा? 12 बार, यानी 12। 6 से कितनी बार जाएगा? 10 बार। यानी इस अनुपात में, यानी इन संख्याओं में उसने क्या करा भाई? अपने मित्रों को बांटी है ना। तो कम से कम कितनी ऊंची? मान लो 20 तो इसको दी हैं, 15 इसको दी हैं, 12 इसको दी हैं, 10 इसको दी हैं, है ना भाई। जिस अनुपात में मानो वही संख्या में उसने दी है, तो इसमें क्या कर लेंगे? इनको सबको जोड़ करके पता लगा लेंगे कम से कम इतनी तो कलम होनी चाहिए। तो जोड़ते हैं, देखो 20 और 15 कितने होते? 35, 35 और 12 कितने हो जाएंगे? 47, 47 और 10 कितने हो जाएंगे? 57, यानी 57 कम से कम उसके पास कलम होनी चाहिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29। देखो क्या कहता है। x अनुपात y की वैल्यू दे रखी है 3:2 और x प्लस वाई की वैल्यू दे रखी है 90 और x माइनस वाई का मान पूछना चाह रहा है। सुनो जरा, x अनुपात y की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई? 3:2 यानी 3:2 और हमसे x प्लस वाई की वैल्यू भी दे रखी है 90 और हमसे वैल्यू पूछना चाह रहा है x माइनस वाई की वैल्यू वो पूछना चाह रहा है। सुनो कैसे करोगे, है ना। अब सुनो जरा क्या करते हैं। अभी देखो जना, अब हमें एक रेशियो दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है, ये इक्वेशन है ना, इक्वेशन दे रखी है, एक रेशियो दे रखा है। अब इसमें हम डायरेक्ट कुछ नहीं कर सकते, हमें एक वेरिएबल मानना ही पड़ेगा, है ना। वेरिएबल के क्योंकि देखो ये रेशियो है, एग्जैक्ट संख्या नहीं है, ये रेशियो है, ठीक है। इनके साथ एक वेरिएबल मान लो। ये एक दूसरा तरीका बता देता हूं, चलो वेरिएबल, पहले वेरिएबल वाला देख लेते हैं। वेरिएबल मान लिया तुमने a और a, ठीक है। कोई a मान लिया, तुम कुछ भी मान लो, a b c d में कुछ भी वेरिएबल मान लो, ठीक है। x की वैल्यू हो गई 3a, y की वैल्यू हो गई 2a, यानी इसको लिख दोगे 3a प्लस के 2a बराबर में 90 और यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 5a बराबर हो जाएगा 90। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जब काटूंगा इससे कट जाएगा कितनी बार? 18 बार, यानी a की वैल्यू होगी 18। 18 की वैल्यू यहाँ रखोगे, 18 तिया कितना हो जाएगा? 54 और a की वैल्यू यहाँ रखोगे 18, तो 18 दिन कितना हो जाएगा? 36। दोनों का डिफरेंस पूछा तो कितना आ जाएगा? 18, 54 में से 36 चले जाएंगे, कितने बचेंगे? 18। 18 इसका राइट आंसर आ जाएगा। ये बेसिक है, इससे ज्यादा बेसिक नहीं सोचता। अब डायरेक्ट भी देखेंगे, है ना भाई, कुछ चीजें डायरेक्ट भी देखनी पड़ेंगी। सुनो जरा, डायरेक्ट क्या देखते हैं? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट क्या देखते हैं? हमें दोनों संख्याओं का योगफल दे रखा है 90। कितना दे रखा है? 90 दे रखा है। और हमें दोनों का रेशियो दे रखा है 3 और 2, दोनों को जोड़ के कितना आएगा? 5। 5 से भाग करेंगे, ठीक है। हमसे वो कुछ भी पूछे, हमसे वो बड़ा रेशियो पूछे, हमसे वो छोटी संख्या पूछे, बड़ी संख्या पूछे, छोटी संख्या पूछे, चाहे वो हमसे इन दोनों का अंतर पूछे। अब हमसे इसमें इस क्वेश्चन में हमसे इन दोनों का अंतर पूछा है। अब मुझे बताओ 3 और 2 के बीच में कितने का अंतर है? 1 का, तो गुणा कर दोगे 1 से। 5 से काटूंगा कितने में कट जाएगा? 18 बार। 18 एकम 18, ये भी आंसर आ जाएगा। यानी दोनों तरीके बेस्ट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30। देखो क्या कहता है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 65% अधिक है, इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो थोड़ा सा परसेंटेज वाला चैप्टर लगेगा। सुनो जरा, 3 संख्या हमने मान ली A, B और C। वो कह रहा है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 25% और 65% अधिक है। हमने मान लिया तीसरी संख्या है 100, तीसरी संख्या 100 मान ली। अब दोनों संख्याएं क्रम से 25%, अगर ये 25% ज्यादा तो यानी 125 होगी और ये 65% ज्यादा तो यानी 165 हो जाएगी, ठीक है। इन दोनों का रेशियो पूछा, इन दोनों का रेशियो निकाल देंगे। कितने से काट दूंगा? 5 से काटूंगा। 5 से चला जाएगा 25 बार, 5 से जाऊंगा 5 या 15 और कितनी बार? 5 या 15, यानी 25:33 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब इसको नेक्स्ट क्लास में खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे, कोशिश क्या खत्म कर भी देंगे, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहे, 15-16 क्वेश्चन रहे हैं। और देखो अब भाई जितनी भी अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी कि कुछ क्लासेस नहीं हो पाई लगातार, लेकिन अब पूरी कोशिश करेंगे कि आगे से जितनी भी क्लास हो कंटिन्यू चलें और रोज शाम को तुम्हें क्लास जरूर मिलेगी चैनल पर, तो तुम्हें थोड़ी सी मदद मिल जाएगी लगातार तैयारी करने में, ठीक है। तो अब से क्लासेस लगातार आने की पूरी कोशिश रहेगी।